Next question, question number 25th. A lens is placed between a source of light and a wall. It forms image of area A1 and A2 on the wall for its two different positions. The area of the source of light is. बहुत simple question है. पहले बात तो question समझ लो. And secondly, we will not derive equation here. हम इसको as it is just like a formula याद रखेंगे. Lens is placed between a source of light and a wall. एक wall है. Let us draw a wall first. यहाँ पे एक wall है. There is a source of light. So let us draw a source of light. तो यहाँ पे हमारे पास एक source of light है. This is source of light. There is a lens which is placed between source of light and wall. यहाँ पे एक lens है. Something like that. अभी आगे क्या बोला है? It forms images of area A1 and A2 on the wall for its two different positions. For its two different positions. किसके दो different position? Lens के. तो lens suppose lens पहले इस position पे था, इसको L1 बोलता हूँ और बाद में इसको shift कर दिया, इसको L2 बोलते हैं. तो ये लेंस का पहला पोजीशन है L1, ये लेंस का दूसरा पोजीशन है L2. लेंस कितने हैं? एक ही है. हाउ मेनी लेंस? वन लेंस. लेंस दो है क्या? नो, एक ही है. सिर्फ हम लेंस को शिफ्ट कर रहे हैं. यहाँ पे था, अब उठा के यहाँ रख दिया. तो अब दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो इमेज का डिस्टेंस चेंज होगा या तो इमेज का साइज चेंज होगा. तो अगर आप लेंस को शिफ्ट करते हो तो लेंस क्या करता है? लेंस इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाता है. What does the lens do? Lens makes image of an object. Now there are two possibilities. अगर आपने लेंस का पोजीशन चेंज किया तो दो पॉसिबिलिटी है. एक तो इमेज का डिस्टेंस चेंज होगा. इमेज का डिस्टेंस मतलब पहले अगर इमेज वॉल पे बन रहा था, अब वॉल के आगे या पीछे बनेगा. लेकिन वॉल बोलने का मतलब ही ये है कि इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड ऑन वॉल, क्योंकि वॉल इज लाइक अ स्क्रीन. तो इमेज डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ. तो क्या चेंज हुआ? इमेज का साइज चेंज हुआ. करेक्ट. इसलिए उन्होंने बोला है, लिखा है फॉर्म्स इमेज ऑफ एरिया A1 एंड A2. तो पहले केस में इमेज का एरिया हो सकता है A1 था, दूसरे केस में एरिया है A2. तो सिर्फ इमेज का साइज चेंज हो गया. यहाँ तक क्लियर? Is it clear? Only size of image has changed. If you change the position of lens, size of image changes. आपको पूछा what is size of object? तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो. You will not derive this. You will not require to derive. Object size is always under root of image size का product. A1 into A2 का प्रोडक्ट लो, उसका स्क्वायर रूट लो. टेक A1 मल्टीप्लाइड बाय A2 एंड रूट. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट एरिया इज L स्क्वायर. ये भी क्या है? L स्क्वायर. L रेज़ टू 4. उसका रूट कितना? L स्क्वायर. L स्क्वायर मतलब एरिया, ऑब्जेक्ट का एरिया, नहीं ऑब्जेक्ट का एरिया. कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 3. करेक्ट. तो इस क्वेश्चन को सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट था और इसका फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है. यू आर नॉट सपोज्ड टू डिराइव दिस. मैं एक वापस रिपीट करता हूँ. लास्ट टाइम हमारे पास एक ही लेंस है, सिंगल लेंस. हमने पहले लेंस को रखा था एक पोजीशन पे L1 पे. तो हमारे पास एक इमेज बना वॉल पे. एरिया ऑफ द इमेज इज A1. अब हमने एक सेकंड लेंस इंट्रोड्यूस किया. सेकंड लेंस इंट्रोड्यूस करना या फिर इसी लेंस को शिफ्ट कर देना. तो हमने क्या किया? ये लेंस उठाया यहाँ से L1 पोजीशन से, इसको प्लेस कर दिया. कहाँ पे प्लेस कर दिया? L2 पे. तो अब क्या हुआ? अब एक दूसरा इमेज बन गया, उसका एरिया अलग है A2. आपको ऑब्जेक्ट का साइज पूछा होगा तो अंडर रूट ऑफ A1 into A2. डन. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देयर इज नथिंग टू सॉल्व. अगला क्वेश्चन. अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ इक्वल रेडाई. Biconvex lens of equal radii या biconvex lens with equal radii. Do you remember
अगर इक्वल रेडियस हो तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था? r अपॉन 2 into mu minus 1. A biconvex lens with equal radii has refractive index 1.6 and focal length 10 centimeter. The radius of curvature will be, इसका radius of curvature क्या आएगा वो पूछा है. focal length कितना है? 10. radius पूछा है 2. what is this? 1.6 minus 1. refractive index दिया है आपको 1.6. आपसे पूछा है रेडियस कितना, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और इक्वल रेडियस मतलब ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है. और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के केस में फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1. ये कहाँ से आया? 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2. तो इसको सॉल्व कर लो. तो 10 एंड आर ये आ जाएगा 2 इंटू 0.6. कितना आ गई? 1.2 इंटू 10. ये 1.2 है तो आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर. आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर डी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The focal length of a convex lens is 10 centimeter. Its refractive index is 1.5. If the radius of curvature of one surface is 7.5 centimeter, the radius of curvature of second surface will be. तो इस केस में f इक्वल टू आर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू म्यू माइनस 1 यूज नहीं हो सकता. वो कब होता है? इक्वी कॉन्वेक्स मतलब व्हेन द रेडियस ऑफ बोथ द सर्फेसेस सेम. यहाँ पे ऐसा नहीं है तो यू कैन नॉट यूज दैट. बट विच फॉर्मूला यू कैन यूज इज 1 upon f equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. And you must remember कि कोई भी ऑप्टिक्स में कोई भी फॉर्मूला हो उसको साइन कन्वेंशन के बिना यूज नहीं करते. यूजिंग साइन कन्वेंशन. कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव. देन म्यू नंबर है इसका, कन्वेंशन नहीं होता है लेकिन नंबर है उसको तो प्लस माइनस कर नहीं सकते. आर वन कितना दिया है? 7.5. R1 अगर आपको लेंस पता है, उसे पता होना चाहिए लेंस, यू मस्ट नो. लेंस का पहला सरफेस का जो रेडियस होता है वो राइट साइड में होता है तो R1 इज पॉजिटिव. और सेकंड सरफेस का रेडियस होता है लेफ्ट साइड में तो R2 इज नेगेटिव. राइट. तो R1 विल बी पॉजिटिव, R2 विल बी नेगेटिव. लेकिन R2 फाइंड करना है तो R2 के लिए कन्वेंशन सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे. बोला है ना फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड सरफेस, अदर सरफेस. एक सरफेस का रेडियस दिया है 7.5, दूसरे का पूछा है तो जो फाइंड करना है उसको कभी भी कन्वेंशन उसके यूज नहीं करना. तो R2 की कन्वेंशन यूज नहीं होंगे. सिंपल. फोकल लेंथ कितना था? कितना था फोकल लेंथ? बताया ना 10. तो 1/10 इक्वल टू म्यू कितना है? कितना है? 1.5. 1.5 माइनस 1. R1 कितना है? R1 7.5 और 1/R2. R2 फाइंड करना है आपको. फाइंड आउट R2. तो 1/10 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज 0.5. 1 अपॉन 7.5 माइनस 1 अपॉन R2. गुड. देन सॉल्व कर लो इसको. ये 0.5 को इधर लाओ. कितना हो जाएगा? व्हाट इज 0.5 टू 10? 5. तो 1/5 इक्वल टू 1 अपॉन 7.5 माइनस 1 अपॉन R2. इसको शिफ्ट करो तो ये प्लस हो गया. इसको वहां शिफ्ट करो तो ये माइनस हो गया. तो ये आ जाएगा आपके पास. जस्ट सॉल्व दिस. 5 माइनस 7.5 अपॉन 5 इंटू 7.5. ओके. देन you will have this as R2 equal to 5 into 7.5 upon minus 2.5. 5 माइनस 7.5 माइनस 2.5 और रेसिप्रोकल ले लिया मैंने. तो रेसिप्रोकल लेने की वजह से 5 इंटू 7.5 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में माइनस 2.5. 1 जा एंड 2 जा. 7.5 इंटू 2 इज 15 और माइनस 15 माइनस क्यू क्योंकि इट इज ऑन द लेफ्ट साइड. तो 15 सेंटीमीटर आना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर वी गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माइनस साइन आना मतलब इट इज करेक्ट, अगर नेगेटिव साइन नहीं आता मतलब समवेयर थिंग्स हैव वेंट रॉन्ग, क्योंकि सेकंड सरफेस का सेंटर लेफ्ट में था तो रेडियस नेगेटिव ही आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फिगर गिवन बिलो शोज अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट पी। तो हमारे पास ये जो बीम है जिसमें तीन रे है, दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट पी, करेक्ट। सबसे पहले पी पॉइंट पे कन्वर्ज करना मतलब इमेज कहाँ बनना, पी पॉइंट पे बनना, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट पी। आगे ये बोला है when a convex lens of focal length 16 centimeter is introduced in the path of the beam at a place O, shown by dotted line, such that OP becomes the axis of the lens. The beam converges at a distance x from the lens. The value x will be equal to। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक कॉन्वर्जिंग बीम था और वो कन्वर्जिंग बीम किस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, पी पॉइंट पे। कहाँ कन्वर्ज हो रहा है वो, पी पॉइंट पे, करेक्ट। ये जो डॉटेड लाइन दिखाया है, इफ एट दिस डॉटेड लाइन, इस लोकेशन पे अगर हमने एक लेंस इंट्रोड्यूस किया होता, कौन सा लेंस इंट्रोड्यूस किया है हमने, कौन सा, कॉन्वेक्स से कॉनकेव, अच्छे से देख लो, कॉन्वेक्स, राइट। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस हियर। So now what they are telling you is, अब इमेज जो बनेगा इट विल बी फॉर्म एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लेंस और OP विल बिकम प्रिंसिपल एक्सिस। OP बन गया प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज नाउ विल बी फॉर्म्ड। इमेज कहाँ बनने वाला है, एट अ डिस्टेंस x। कहाँ बनेगा, एट अ डिस्टेंस x। तो ये दिमाग में डाल लो अच्छे से, एट अ डिस्टेंस x। तो अब P पे नहीं बनेगा, अब बनेगा x डिस्टेंस पे। काम करते हैं, आई विल जस्ट ड्रॉ, आई विल जस्ट एक्सटेंड दिस प्रिंसिपल एक्सिस, इसको एक्सटेंड कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस के लिए ये जो P पॉइंट था, लेंस नहीं होता तो P पॉइंट पे कौन बनता, इमेज, राइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेंस रखने के बाद इमेज बनने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये जो P पॉइंट है इट विल बिकम वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा ये, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए, किसके लिए, लेंस के लिए। किसके लिए, लेंस के लिए। तो जो 12 सेंटीमीटर दिया है ना, ये आपको दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो लॉजिकली ऐसा सोचना होता है, पहले लेंस नहीं था, कॉन्वर्जिंग रेज वर कॉन्वर्जिंग एट पॉइंट पी, एंड नाउ दिस पॉइंट पी आफ्टर प्लेसिंग द लेंस विल बिकम वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इसका एक इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको लगने वाला है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कहीं तो मेंशन किया होगा 16 सेंटीमीटर। एफ पता है, यू पता है, तो वी मिल जाएगा, राइट। यू कैन फाइंड आउट वी। तो कैसे फाइंड करते हो, लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तो हाईलाइट कर लो, क्या फाइंड करना है, वी। इसको छोड़ के बाकी सबके कन्वेंशन यूज करो, यूजिंग साइन कन्वेंशन। कौन सा लेंस है, फोकल लेंथ क्या है, वी फाइंड करना है, तो नो कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माइनस में, ऑब्जेक्ट प्लस है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। लेफ्ट में हो तो नेगेटिव लेंगे, तो दैट इज वेयर यू कैन गो रॉन्ग। अच्छे से ध्यान दो, इसलिए P इज एक्टिंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेंस के राइट साइड में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है इन जेई नीट क्लास। इन स्टेट बोर्ड हमारे पास एक पेपर वेट का एक क्वेश्चन था, पेपर वेट का एक क्वेश्चन था जिसमें 3 सेंटीमीटर रेडियस था, 6 सेंटीमीटर डायमीटर था, ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। हम देख रहे थे राइट टू लेफ्ट, हम राइट टू लेफ्ट देख रहे थे ना, याद होना चाहिए, यू शुड रिमेम्बर दिस। अगर स्कोर करना है ना आपको तो यू विल हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। पेपर वेट लिया था हमने, इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दिया था, यहाँ पे था बबल, हम देख रहे थे यहाँ से, ये था 4 सेंटीमीटर और ये था पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट इज टू द राइट ऑफ द सरफेस। गुड, तो ये याद रहना चाहिए। तो बट एज फार एज जेई नीट क्वेश्चंस आर कंसर्न, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव ऑब्जेक्ट टू द राइट।
देन v फाइंड करना है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या मिलेगा, 1/f माइनस का हो गया प्लस, व्हाट इज f, 16, 16 बोला है ना, 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज u, 12, बराबर, यस करेक्ट। लेकिन सो वैल्यूज बराबर है क्या, वैल्यूज बराबर है ये, यस पक्का। तो 12 प्लस 16 अपॉन 12 इंटू 16, तो v विल बी व्हाट, बताओ, 12 इंटू 16 अपॉन 12 प्लस 16 कितना होता है, 20, पक्का 28, ओके 14, एंड चलो 14 से ज्यादा बेटर 7, 4 4 का 4, तो कितना है 48/, बराबर, ओके। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, क्वेश्चन, figure given below shows a beam of converging, right, converging at point P. When a convex lens of focal length 16 centimeter is introduced in the path of beam, यहाँ पे एक लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, then OP becomes principal axis, the beam converges at a distance x, some distance x. The value of x will be, 1 upon f equal to 1/v minus 1/u, correct again? नहीं, this is not correct. So what is the correct equation then? Or simple, a single small mistake and you are gone. तो बताओ, what is wrong? What is wrong? I'll give you 1 minute to think and tell me what is wrong. तो अभी आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको नेगेटिव करके देखते हैं, बराबर, नेगेटिव अगर करके देखते हो तो यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट इज, क्या आएगा बताओ, क्या चेंज होगा, -1/x, ये यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, -1/x, -1/16 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v, तो 1/v इज 1/12 माइनस 1/16, तो 1/v इज नथिंग बट 16 माइनस 12 अपॉन 12 into 16, so v equal to 12 into 16 upon 4, मतलब ना, 1 and 3, so answer is 48. तो व्हाट वेंट रॉन्ग, नथिंग वेंट रॉन्ग, हमारे साइड से कोई गलती नहीं है, गलती क्वेश्चन में है, यस आई टेल यू व्हाई, और समझ में कैसे आता है वो समझ लो, मैंने कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव, ऐसा क्यों, द रीजन इज, मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ इसका, कॉनकेव, लुक एट द ऑप्शंस, 12, 24, 36, 48, बराबर, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, 12 सेंटीमीटर पे, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है, कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग होता है ना, हमारा आंसर क्या आया था, अगर कॉन्वेक्स लिया तो 48/7, व्हाट इज 48/7, 6 पॉइंट समथिंग, है ना, 48/7 कितना होता है, 6 पॉइंट समथिंग, 7 6 42, 7 7 49, तो रफली रफली 7, हमारा आंसर सही था, क्योंकि उस केस में, कॉन्वर्जिंग लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग है तो वो कॉन्वर्ट करने का ही काम करेगा ना, वो क्या करेगा, रेस को कॉन्वर्ट करेगा और नियर पॉइंट पे फोकस कर देगा, ज्यादा सिस्टम के अंदर ज्यादा कुछ, हमने जब कॉन्वेक्स लेंस यूज किया तो हमारी कोई गलती नहीं थी, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, जो भी कर रहे हो ठीक है, 48/7 तो 48/7, हमने कन्वेंशन बराबर यूज किया, हमने फॉर्मूला बराबर यूज किया, आंसर जो आया वो सही था, और ये सही था क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर है, दिस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस, तो आंसर 12 से कम ही होना चाहिए था, जो कम आया था, और अपने कितना आया था 7, लेकिन ऑप्शन में 12 से कम एक भी आंसर नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो गड़बड़ क्या था,
कॉनकेव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉनकेव होना चाहिए। मतलब ये लेंस मैंने ड्रॉ किया, ये चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा। तो कौन सा लेंस चलेगा फिर यहाँ पे? कॉनकेव। यहाँ पे आपको एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। ओके, so answer will be 48 but provided the lens is concave. Clear यहाँ तक? Now it is correct. तो डायग्राम अगर देखोगे, बिकॉज ऑफ दिस लेंस, कॉनकेव इज डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस होने की वजह से द इमेज विल बी फॉर्म फॉर्दर अवे। तो ये जो डिस्टेंस था लेंस से इमेज तक का, ये डिस्टेंस था x, और यही आपसे पूछा है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज x। So let us go ahead with next question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान सबका यहाँ पे। इवन बिफोर वी रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने से पहले, व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम डायग्राम? सिंगल कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस, फॉर्मूला mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r. Refractive index of medium where image is formed upon image distance upon refractive, sorry, minus the refractive index of medium where image is formed upon image distance minus refractive index of medium where object is kept upon object distance equal to mu2 minus mu1 by r. अब क्वेश्चन पढ़ लो। A point object O is placed in front of glass rod having spherical end of radius of curvature 30 centimeter. The image would be formed at radius of curvature 30 centimeter, object distance 15 centimeter, करेक्ट। और ये ग्लास रॉड है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉट एवरी टाइम दे विल टेल यू एवरीथिंग, तो कुछ कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? लेफ्ट में है। इमेज कहाँ बनेगा ये पूछा है। तो क्या पूछा है? क्या पूछा है आपसे? इमेज डिस्टेंस। तो साइन कन्वेंशन किसके यूज नहीं होंगे? इमेज डिस्टेंस के। ये क्या आएगा? माइनस, क्योंकि ये कहाँ है? लेफ्ट में है। आर क्या आएगा? प्लस, क्योंकि वो कहाँ है? राइट में है। तो म्यू2, इमेज कहाँ फॉर्म होगा? ग्लास के अंदर। तो ये क्या आना चाहिए? 1.5 अपॉन वी प्लस म्यू1 इज 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायग्राम में दिया है 15, म्यू2 इज 1.5, दिस इज 1, एंड आर कितना दिया है? 30। तो 1.5 v इक्वल टू हाउ मच इज दिस? 0.5 by 30 माइनस 1 by 15। ये प्लस 1 by 15 को माइनस 1 by 15 कर दिया। 0.5 मतलब 1 by 2। कितना? 1 by 2 कितना होता है? 1 by 2। 1 by 2 by 30, 1 by 60 माइनस 1 by 15। है ना क्लियर? पक्का? तो 1 by 15 by v equal to 15 minus 60 is minus 45 upon 60 into 15 ones and threes are ones and 20s are. So v equal to minus 20 into 1.5 मतलब कितना? कितना? माइनस 30 सेंटीमीटर। माइनस 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 सेंटीमीटर ए, मतलब टू द लेफ्ट। डन, चलो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो अगर आपका आंसर माइनस आया तो इसका मतलब इमेज इज फॉर्म टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ द सरफेस, करेक्ट। तो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed 10 centimeter in front of a lens, has an image 20 centimeter behind the lens. An object is placed 10 centimeter in front of the lens, मतलब लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड, मतलब इमेज इज ऑन द राइट। लेंस के केस में इसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं इसको? रियल इमेज। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस इन डायोप्टर? व्हाट इज पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला?
What is power of lens? What do you mean by power of lens? 1 upon focal length. और diopter मतलब focal length should be in meter. So how do you find out focal length? 1 by v minus 1 by u. हाँ एक्चुअली आपको यही फाइंड करना है, दैट्स इट, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो घुमा फिरा के पूछा है पावर बताओ, पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, राइट। अब यू मस्ट रिमेम्बर इमेज कहाँ बना, राइट में, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो 1 अपॉन एफ इज 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। वी था 20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, यू था 10। So 1 upon f is 1 upon 20 plus 1 upon 10. How much is this? बहुत सोचते हो, अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 1 plus 2 is 3 और 20, तो 3/20, 3/20, 3/20, ये क्या है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, बराबर। ये है यहाँ पे सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में आएगा, सेंटीमीटर कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻²। तो ये 10⁻², मीटर में आने के बाद ये 10⁻² ऊपर जाके क्या होगा, 10⁻+2, +2 मतलब कितना, 100, तो 1 एंड, तो ये कितना आ गया, 15। बट व्हाट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, पावर, तो व्हाट इज पावर, 15 डायोप्टर, 15 होना चाहिए, है क्या, +15 है, यस, ऑप्शन नंबर डी, डन। So this was the last question from set number 1. Optics के मैं कम से कम 3-4 सेट लेता हूँ, तो we will move to next set and I will just either not put questions here जो already हो गया है, कभी कभी रिपीटेशन भी होता है क्वेश्चन का, तो सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, तो समटाइम सॉफ्टवेयर पुट रिपीटेड क्वेश्चन, तो वो मैं लूंगा नहीं। अगर आ गया तो या तो मैंने पहले से डिलीट करके रखा होगा, तो सीक्वेंस यहाँ पे 1 2 3 4 5 जैसा नहीं भी आएगा, तो लिखते वक्त प्रॉपरली लिख लेना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू सी नेक्स्ट एग्जांपल मे नॉट बी इन सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट सेट पे आ गए हम लोग, नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं लिया है, इसका मतलब या तो ऑलरेडी हुआ है या फिर बाद में लूंगा, तो वन ऑफ द टू थिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 5, अरे लाइट स्ट्राइक्स, नहीं अरे लाइट नहीं हो सकता, अरे ऑफ लाइट हो सकता है, अरे ऑफ लाइट, a ray of light strikes a transparent rectangular slab of refractive index √2 at an angle of incidence 45 degree. The angle between the reflected and refracted rays is. तो सबसे पहले अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेंगे, क्या बोला है, a ray of light strikes a transparent rectangular slab of refractive index √2, मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ एट एन एंगल 45 डिग्री, तो ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। सिंस द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग, सिंस द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम denser to rarer, नहीं rarer to denser, it is going from rarer to denser, it bends towards normal। तो एक्चुअली अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधा जाता, लेकिन ग्लास स्लैब है तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा है। अब आगे क्या बोला देख लो, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज, मतलब यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन भी है और पार्शियल रिफ्रैक्शन भी है, तो समझना यहाँ तक, मैं बता देता हूँ वापिस से। हमारे पास क्या था, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब था, ये इंसिडेंट रे आया, इसका एक पार्ट हो गया रिफ्लेक्ट, दूसरा पार्ट हो गया रिफ्रैक्ट, क्योंकि रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। आपको पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, लेट अस से
थीटा। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज, तो थीटा की वैल्यू पूछी है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विच इज 45 डिग्री, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश। डायग्राम समझ में आया पक्का? इज देयर एनीवन जिसको समझ में नहीं आया डायग्राम? जस्ट टेल मी, आई विल रिपीट, नो इश्यूज। डू यू वांट मी टू रिपीट दिस डायग्राम? नो? ओके। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन की हमको नॉर्मली जरूरत है नहीं, उड़ा देते हैं यहाँ से, राइट? गुड। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म वाज √2, √2 मतलब 1.414। देन आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज लुक, इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ज्योमेट्री बहुत यूज होता है, राइट? आर प्लस थीटा प्लस आर डैश कितना? r plus theta plus r dash is 180. So what will be theta from here? 180 minus r minus, पर आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में है तो I इक्वल टू आर है, I इक्वल टू आर, लेकिन I कितना दिया था? 45। तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस 45 माइनस आर डैश, मतलब 135 माइनस आर डैश, इक्वेशन नंबर 1। मुझे थीटा फाइंड करना है, अगर आर डैश मिल गया तो हमारा काम हो गया। व्हाट इज आर डैश? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ से आता है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करो यहाँ पे। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, ऊपर एयर था, ऊपर कौन था? इसको मैं बोलूंगा मीडियम नंबर 1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल टू 1, यह है μ2 इक्वल टू √2, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर डैश, दिस इज 1, दिस इज साइन ऑफ 45, दिस इज μ2 विच इज √2, कितना है ये? √2 साइन ऑफ आर डैश, करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? व्हाट इज साइन ऑफ 45? 1/√2 और √2 साइन ऑफ आर डैश, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, तो 1/2 साइन ऑफ, तो आर डैश इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ, मतलब कितना? 30। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 30। देयरफॉर थीटा जो था 135 माइनस आर डैश, तो व्हाट इज आर डैश? What is R dash? 30. What is 135 minus 30? 105. 105. Option number. So क्या difficult है optics में? Nothing. So next question. So now you must have understood this geometrical optics क्यों बोलते हैं, क्योंकि a lot of geometry which is used here. Do you remember what was lateral shift? Yes. Next question. A ray of light is incident. A ray of light is incident. कहाँ पे incident हुआ? On a thick slab of glass of thickness T. Thickness T, as shown in figure. The emergent ray is parallel to the incident ray. So lateral shift में यही था. Emergent ray is parallel to incident ray. आगे बोला है बट डिस्प्ले साइडवेज, मतलब साइडवेज डिस्प्ले होना मतलब शिफ्ट होना बाय डिस्टेंस डी, बाय डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी दिया है आपको। इफ द एंगल्स आर स्मॉल देन डी इज इक्वल टू, इफ द एंगल्स आर स्मॉल देन द डी इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन एक बार और समझ लो, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है विच इज इंसिडेंट ऑन अ थिक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी। द एमर्जेंट रे, ये जो एमर्जेंट रे है ये ओरिजिनल डायरेक्शन को क्या है? पैरेलल है। कितने से शिफ्ट हुआ? डी से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ द एंगल्स आर स्मॉल? एक्चुअली यू नो दे आर जोकिंग, जोकिंग क्यों? याला म्हणतात चेष्टा करणे। आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड बट आई थिंक इट इज कॉल्ड टीजिंग इन इंग्लिश। दे आर ट्राइंग टू चेक कि आपको कितना समझ में आया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमने जब लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला डिराइव किया था, इफ यू रिमेम्बर, लैटरल शिफ्ट के फॉर्मूला में हमने क्या किया था? हमने लिया था एक रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, उसका ओरिजिनल डायरेक्शन था ऐसा, करेक्ट? लेकिन
लेकिन वो बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर बेंड हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ओवरऑल वो शिफ्ट हो गया कितने से, डी से, डी से। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इफ आई ड्रॉ नॉर्मल हियर, देन वी नो दैट कि ये एंगल है आई, ये एंगल है आर, और वो दूसरा एंगल था डेल्टा। ये कौन था, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये डी है तो ये भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, ये भी डी है, सबके सब क्या है, डी है। तो सिर्फ इन्होंने देखो क्या लिया है, और ये शो करने का अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पे डी देखो, यहाँ देखो, या तो ऐसा बता दो, ऐसा बोलो हाँ ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, डी, बराबर। दूसरा हमने लिया था स्लैब हॉरिजॉन्टल, उन्होंने लिया है स्लैब वर्टिकल, उसका फॉर्मूला कब चेंज होगा, होगा क्या चेंज? हाँ, तो वापस डिराइव करने की जरूरत है क्या हमको, नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला दे आर किडिंग, दे आर जोकिंग विथ यू, सिर्फ वो एंगल घुमा दिया उसका, दे आर जस्ट रोटेटिंग इट बाय 90 डिग्री। मतलब क्या किया, व्हाट दे आर डूइंग इज, ऐसा उसको उठाया, अब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा इसको रोटेट कर दिया। क्या किया इसको, रोटेट। हमको रोटेट नहीं करना है, वी विल नॉट रोटेट, वी नो व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्मूला, हो जाएगा, डोंट वरी। दैट इज द फन इन लर्निंग फिजिक्स। हाँ, somehow गुड, राइट। थोड़ा शिफ्ट हो गया वो, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया तो उसको ऊपर ले लेंगे ना, गुड। देन इसका मतलब फॉर्मूला रीडिराइव नहीं करना है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला बता दो मेरे को। नहीं, आई वांट इन टर्म्स ऑफ कॉस, साइन ऑफ आई माइनस आर। कॉस के टर्म्स में क्यों चाहिए, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा, इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल्स स्मॉल होते हैं तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, याद है क्या? तो साइन ऑफ आई माइनस आर इज आई माइनस आर, एंड कॉस ऑफ थीटा इज 1, तो कॉस ऑफ आर इज 1। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन ऑफ आई माइनस आर की वजह से क्या लिखेंगे, आई माइनस आर, और कॉस आर क्या होगा, 1। तो ये जो शिफ्ट आया, दिस शिफ्ट का फॉर्मूला विल बिकम टी अपॉन 1 बराबर आई माइनस आर। तो टी इंटू आई माइनस आर है क्या, है? है नहीं है? मुझे तो दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, आई को कॉमन निकाल लो, आई टी, यहाँ पे क्या बचा, सेकंड टर्म में आई था क्या, था क्या, नहीं था ना, आपने कॉमन निकाला तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप वापस मल्टीप्लाई करके देखो, आई इंटू वन इज आई, आई इंटू आर माइनस आर अपॉन आई, आई आई कैंसल, तो क्या बचेगा, हाँ तो बराबर है, तो आई टी 1 माइनस आर वाई आई है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डन, राइट। तो अब what have you learned, important thing is what have you learned from this question? शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट ही होता है, स्लैब को आप वर्टिकल रखो, आप हॉरिजॉन्टल रखो, राइट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला डी इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, साइन ऑफ आई माइनस आर, एंगल स्मॉल हो गया तो कॉस आर की वैल्यू 1, साइन ऑफ आई माइनस आर विल बी आई माइनस आर, तो टी इंटू आई माइनस आर, आई कॉमन, आई टी 1 माइनस आर बाय आई, ऑप्शन नंबर सी। वर्टिकल स्लैब का और एक केस था, वो था नॉर्मल शिफ्ट। वो कौन सा शिफ्ट था, तो नॉर्मल शिफ्ट और लैटरल शिफ्ट में क्वेश्चन किस पे रिलेटेड है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करोगे? नॉर्मल शिफ्ट का क्वेश्चन है कि लैटरल का है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इफ देयर आर टू रेज, अगर दो रे होंगे तो नॉर्मल शिफ्ट का क्वेश्चन है, अगर एक सिंगल रे होगा तो किसका क्वेश्चन है, लैटरल शिफ्ट का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी था क्या हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A point source of light is placed at a depth of h below the surface of water of refractive index mu। तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम पहले क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेंगे, एंड रिमेम्बर ये सारा का सारा अभी ही कर लेना है। वंस यू स्टार्ट गिविंग टेस्ट, टेस्ट में टाइम नहीं रहेगा आपके पास ये सब करने के लिए, तो अभी से समझ लो
कि विदाउट इवन हैविंग अ डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, इसलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करो। क्या बोला है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ h बिलो द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। तो एक पॉइंट सोर्स है जो h डेप्थ पे है, दिस इज द पॉइंट सोर्स, डेप्थ हियर इज h, तो h इज द डेप्थ। अब क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। जब तक क्रिटिकल एंगल नहीं होता, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट सोर्स है, सोर्स मतलब क्या है, लाइट इमिट करेगा, तो लाइट बाहर जाएगा, यस, यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल होने के बाद क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अब अगर इससे ज्यादा एंगल हुआ तो लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास डेंसर मीडियम में है, क्योंकि वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास डेंसर मीडियम में है, तो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, तो उस केस में लाइट कैन गो आउट ओनली थ्रू अ कोन। इस कोन के बाहर से लाइट कभी जाएगा नहीं, राइट। तो इसी कोन, ये जो कोन है, इसके अंदर के रेज दे कैन गो आउट, इसके बाहर के रेज दे डोंट गो आउट। तो ये तो पॉइंट सोर्स था। अगर यहाँ पे पॉइंट सोर्स जगह पे मैं बोलता हूँ फिश, तो फिश इज अ लिविंग बीइंग एंड लिविंग बीइंग कैन सी। तो द फील्ड ऑफ विजन ऑफ अ फिश इज ओनली अ कोन। इस कोन के बाहर का उसको कुछ दिखता नहीं है। तो आउटसाइड वर्ल्ड फॉर अ फिश इज जस्ट अ कोन, क्योंकि कोन के बाहर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये याद रखना, यहाँ तक समझ में आया। और ये जो कोन का टॉप मोस्ट सरफेस है वो क्या है, सर्कल, इसको बोलते हो बेस। क्या बोलते हैं इसको, बेस। अब आगे पढ़ो। अ फ्लोटिंग ओपेक डिस्क, व्हाट डू यू मीन बाय ओपेक? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, मैं हिंट देता हूँ आपको। एक होता है ट्रांसपेरेंट। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? लाइट कैन पास थ्रू इट, जैसे ये जो लेंस मैंने यूज किया है, आपके पास चश्मा, इट इज ट्रांसपेरेंट। एक है ओपेक, जैसे दीवार, दिखता है क्या आर पार? नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एज ओपेक। तो क्या बोला है, अ फ्लोटिंग ओपेक डिस्क। फ्लोटिंग मतलब कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। ओपेक मतलब लाइट इससे बाहर नहीं जाएगा। इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सो दैट लाइट फ्रॉम द सोर्स इज नॉट विजिबल। Light from the source is not visible from the surface. The minimum diameter of the disk is, minimum diameter of the disk is। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। वैसे भी हमको पता था कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर एंगल होता है तो लाइट कैन नेवर गो आउट। ऊपर से क्या बोला इन्होंने, ऐसा बोल दिया कि एक ओपेक डिस्क रख दिया। A floating opaque disk is placed on the surface of water so that light from the source is not visible from the surface। मतलब लाइट इज नॉट विजिबल, लाइट दिख नहीं रहा है। अगर मैं इस डिस्क का साइज छोटा कर देता, छोटा कर देता अगर मैं इसका साइज, तो दिखता क्या, ये दिखता। लाइट विल बी विजिबल इफ द डिस्क इज ऑफ स्मॉलर डायमीटर। तो आपको पूछा है कि मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए सो दैट ये पॉइंट सोर्स कभी दिखना ही नहीं चाहिए, इज नॉट विजिबल, राइट। यहाँ तक क्लियर है, पक्का क्लियर है। तो आइडिया क्या था, एक पॉइंट सोर्स है, कहाँ पे है, पानी के अंदर। तो ऑब्जेक्ट इज इनसाइड वाटर, डेंसर मीडियम, रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर ट्रेवलिंग इनटू रेयर मीडियम, तो दे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। जितना एंगल बढ़ेगा उतना ही बेंडिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एक स्टेज आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री, और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है तो इस एंगल को आप बोलते हो क्रिटिकल एंगल। ऐसा क्लियर? मतलब क्रिटिकल एंगल के बाहर इससे ज्यादा एंगल पे रेज दिखेंगे नहीं, तो कहां से दिखेंगे, इस कोन से। लेकिन इन्होंने क्या बोला, नहीं यहाँ पे भी ओपेक डिस्क रख दो। ओपेक डिस्क मतलब यहाँ से भी लाइट को ब्लॉक कर दो। अगर ये डिस्क का साइज छोटा होता तो लाइट दिखता। तो इन्होंने क्या बोला है, नहीं दिखना चाहिए। नहीं दिखना चाहिए मतलब पूरा का पूरा रे ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। और पूछा है मिनिमम डायमीटर कितना, मिनिमम कितना, मैक्सिमम इससे बढ़ के हो सकता है, कम से कम कितना होना चाहिए। तो क्या चाहिए आपको, ये डिस्टेंस, बराबर। ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा अगर आपको मिल गया रेडियस।
If you are able to find out radius r, then you will be able to find out d, because diameter is 2 times of radius. ये कौन है? h. अगर ये c है तो ये कौन है? q. अल्टरनेट एंगल। फिर अभी समझ में आ रहा है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स क्यों बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ज्योमेट्री बहुत सारा लगेगा। गुड, यहाँ तक क्लियर। और क्या पता है, ये कौन था? वाटर था। क्या था ये? वाटर। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता होता है क्या? पता होता है, 4/3। अब इफ आई यूज tan ऑफ c, अब आप बोलोगे tan क्यों यूज किया? तो tan क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि मुझे चाहिए r, और tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, नॉट हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पता ही नहीं है, h पता है। पता है क्या h? बोला है ना h। h क्या है? डेप्थ है, और आंसर इन टर्म्स क्या है? डेप्थ है, राइट। तो मैंने यहाँ पे tan क्यों यूज किया? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था डायमीटर फाइंड करने में। डायमीटर कब मिलेगा? जब रेडियस मिलेगा। रेडियस कब मिलेगा? जब tan या फिर साइन यूज करके, हम दोनों यूज करेंगे। tan c, व्हाट इज tan c? क्विक क्विक क्विक। r/h। बट व्हाट इज tan? साइन अपॉन cos, r/h। अब दिक्कत ये है कि साइन थी तो मिल जाएगा हमको, कैसे मिलेगा? स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इनटू साइन सी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इनटू साइन ऑफ 90। क्योंकि ये एंगल कितना था यहाँ पे? 90। ये कितना है? सी। ये कौन है? वाटर। वाटर का रिफ्लेक्शन कितना है? म्यू। म्यू बोला है तो म्यू लिखना पड़ेगा, म्यू साइन सी। बाहर कौन है? एयर। एयर का कितना है? 1। साइन 90 कितना है? 1। तो साइन से कितना होता है? 1/म्यू। ये तो पहले से पता था हमको, पता था ना ये। गुड। तो साइन से कितना है? 1/म्यू। साइन से अगर 1/म्यू है, तो अगर मुझे आर चाहिए, क्या चाहिए? तो आई वॉन्ट कॉस सी ऑल्सो। कॉस सी भी चाहिए ना। हमारे पास क्या है? साइन। कॉस है क्या? हाँ, तो कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। डू यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? तो यू मस्ट बी नोइंग cos स्क्वायर c इज 1 माइनस साइन स्क्वायर c। मतलब cos c इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर c। इसका मतलब cos c इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर क्योंकि साइन से कितना है? 1/म्यू है, तो साइन स्क्वायर कितना आएगा? 1/म्यू स्क्वायर। इसका मतलब cos c कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। मतलब कितना आएगा? रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर, मतलब कितना? म्यू। करेक्ट, राइट। हमने यहाँ तक। अभी हमारे पास साइन सी अपॉन कॉस से कितना था? r/h, है ना, इक्वेशन 1 से। साइन सी अपॉन कॉस सी कितना था? लेकिन साइन से कितना है? कॉस से कितना है? रूट ऑफ म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू म्यू। म्यू म्यू कैंसिल हो गया, वेरी गुड, कैंसिल। r/h। h को वहां शिफ्ट कर दो, तो r इक्वल टू h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट। म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट। म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए। पक्का? पक्का? क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियस है। हमको क्या फाइंड करना है? डायमीटर। डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट, मतलब रेज टू हाफ। तो 2h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 रेज टू हाफ, ऑप्शन नंबर ए। अब ये तो क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? पक्का? श्योर? आई विल स्टिल रिपीट बिकॉज आई स्टिल सी सम अंडर कॉन्फिडेंट फेसेस, तो कोई दिक्कत नहीं है। लुक, ऑलवेज रिमेंबर, डेंसर मीडियम में चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो फिश हो, ऑब्जेक्ट हो या फिश हो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल तक ही रेज कैन गो आउट। इसके बाद जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड दे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम critical angle. Once the angle of incidence is equal to critical angle, the rays will basically bend by 90 डिग्री। इससे ज्यादा अभी एंगल हो नहीं सकता। मतलब अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर इफ आई ड्रॉ नॉर्मल, तो ये बन गया सी,
करेक्ट। अगर ये सी है तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना है, सी है, राइट। अल्टरनेट एंगल थ्योरम। हमारा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट डायामीटर। डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये आर है, ये एच है। हमने स्टार्ट किया था tan ऑफ सी से, विच इज आर बाई एच। दिस इज साइन सी अपॉन कॉस सी, आर बाई एच। साइन सी इज 1 अपॉन म्यू एंड कॉस सी इज अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। कहाँ से आया, साइन को थीटा प्लस कॉस को थीटा इक्वल टू 1 से आया, आर बाई एच। तो आर आ गया एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो डायमीटर आता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब 2h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था, अभी तो डायमीटर पूछा है, कभी कभी एरिया पूछ लेंगे। व्हाट इज एरिया ऑफ द डिस्क? तो एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। आर पता है, यस। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, एच अपॉन म्यू स्क्वायर का रूट। तो एच का हो जाएगा स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1। कभी कभी बोलेंगे व्हाट इज द एरिया इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। तो 4/3 डालना और सॉल्व करना। ज्यादा क्लियर। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इसमें हमने एरिया भी फाइंड कर लिया। किसका एरिया, बेस ऑफ कोन, या फिर इन दिस केस इट इज एरिया ऑफ ओपेक डिस्क।